सनातन धर्म में पहले गणेश जी के विनती किया जाता है, फिर गुरु महाराज के। गणपति गिरिजा पुत्र के सुमिरो बारंबार, हाथ जोड़े विनती करो शारद नाम धाम। सुने सुनावे प्रेम पूजे अपनी हाथ, बने सब कामना पूरी करे वो रचना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र सत्यम पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, श्री गुरु वाक्यम सदा सत्यम सत्यम एक ओंकारम पदम। आज गोरक्षनाथ जी के और माँ काली के संबंध के बताएंगे कि माँ काली जो थी नर बलि, पशु बलि, बकरी के बलि, पक्षी बलि सब लेती थी, लेकिन गोरक्षनाथ जी माँ काली से ये सब जितने बलि देती थी उनको बंद कराते हैं। कैसे? आज गोरक्षनाथ जी और चौरंगीनाथ जी और औघड़नाथ बहुत साधु गोरक्षनाथ जी भ्रमण करते हुए धर्म का प्रचार करते हुए बढ़ रहे थे। प्रयागराज गए, वहां से फिर गंगा सागर पहुंचते हैं। गंगा सागर में स्नान करते हैं गंगा मैया के। वहां कहा गया कि सारद तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जो भी गंगा सागर में स्नान कर लेता है वो पाप मुक्त हो जाता है। एक बार भी गंगा सागर में स्नान करना चाहिए। गोरक्षनाथ जी और गोरक्षनाथ जी के जितने चेले थे सब गंगा सागर में स्नान करते हैं। वहां से भरने के बाद में कलकत्ता में जाते हैं, जो कलकत्ता बंसी कला है, जहां गोरक्षनाथ जी ने 84 योगिनी के बंसी से बजाकर नचाए थे। 84 योगिनी वही माँ काली का स्थान है। माँ काली वहां प्रकट हुई थी और गोरक्षनाथ जी से कही कि तुम लोग यहाँ से तबे जा सकते हो जब तुम लोग एक नर बलि अपना चेला के बलि दो। गोरक्षनाथ जी बोले कि नहीं, हम लोग धुनी रमाने वाले साधु हैं, कभी भी हम लोग नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम लोग वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, मांस मदिरा ये सब मना हुआ है। माँ काली बोली कि नहीं, यहाँ से तुम लोग जा नहीं सकते, सभी लोग के मैं भक्षण कर जाएंगे। गोरक्षनाथ जी बोले कि हे माता, पहले आदेश स्वीकार कीजिए। गोरक्षनाथ जी माँ काली के प्रणाम किए। माँ काली सोची ये तो योगी धुनी रमाने वाला भय मानता है, इसीलिए मुझे आदेश करी। लेकिन माँ काली जानती थी कि ये शिव का अवतार है। फिर भी लेकिन कही कि नहीं नहीं, आपके पुत्र चेले के एक बलि लेके तबे जाएंगे। गोरक्षनाथ जी कहेंगे ठीक है माता, मैं तो बलि नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ से जा रहा हूँ। तब माँ काली जो थी ब्रह्म अस्त्र फेंकती है।
ब्रह्म अस्त्र जब फेंकी तो गोरक्षनाथ जी वो ब्रह्म अस्त्र के छीन कर देते हैं। फिर नागा अस्त्र फेंकती है मां काली, वहां से नागा अस्त्र भी खत्म कर देते हैं गोरक्षनाथ जी। फिर ब्राव अस्त्र फेंकती है, दोनों तरफ से संग्राम युद्ध छिड़ पड़ा। लेकिन गोरक्षनाथ जी योगी थे, शिव अवतारी थे, इनके पास अनेकों शस्त्र विद्याएं थी। योगी में योगी गोरक्षनाथ जी थे, महायोगी थे। इनको हराने वाला कोई पृथ्वी पर नहीं था। मां काली जो है अनेकों शस्त्र विद्या की, लेकिन गोरक्षनाथ जी सभी विद्याएं के काटते गए। मां काली फिर अपना रूप बदल के मधुमक्खी के रूप धारण कर लेती हैं और गोरक्षनाथ जी को शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब गोरक्षनाथ जी को शरीर में प्रवेश करती है तो गोरक्षनाथ जी देख लेते हैं कि मां काली जो है मधुमक्खी के रूप धारण कर ली है और मेरे शरीर में प्रवेश कर गई है। मां काली जो थी जब गोरक्षनाथ जी को शरीर में प्रवेश करी, तब गुरु गोरक्षनाथ जी ने जलंधर वन अग्नि अस्त्र जलंधर वन लगाकर और अग्नि अस्त्र लगा दिए, वहां सांस रोक दिए। सांस रोकने के बाद में माता जो थी तड़पने लगी त्राहिमाम 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 लगी करने माता। इसलिए भीतर जब जलंधर वन लगाए, सांस के रोक दिए। योगी जो होता है सांस के रोक लेता है, जलंधर वन लगा देने के बाद में शरीर में कंपन आग ही पैदा हो जाता है। जब शरीर में आग पैदा हुआ तो मां काली जो है लगी तड़पने कि मुझे बाहर निकालो। गोरक्षनाथ जी कहे नहीं नहीं, तुम आप उसी में रहिए, आप जितने मेरे मांस है उसको आप खा जाइए, लेकिन हम बाहर नहीं निकलेंगे। गोरक्षनाथ जी के क्या किए कि माता जो थी गोरक्षनाथ जी जलंधर वन लगाकर ध्यान में बैठ गए। जब ध्यान में बैठते हैं माता लगी चिकरने कि मुझे बाहर निकालो, योगी राज बाहर निकालिए। तब गोरक्षनाथ जी बोले कि बाहर इसी शर्त पर निकालेंगे कि आप वचन दीजिए कि आज से आप बलि नहीं लेंगे। तब मां काली जो थी गोरक्षनाथ जी से माफी मांगी गई, ठीक है हम बलि नहीं लेंगे, आप बाहर निकालिए। तब मधुमक्खी बन के बाहर निकलती हैं। गोरक्षनाथ जी के आदेश करी तो गोरक्षनाथ जी कहे नहीं, आप तो मेरी माँ के समान है, माँ काली है, हम तो शिव अवतारी हैं, लेकिन आदेश करने के लिए मुझे आदेश करना चाहिए। तब माता काली जो थी उसी समय से कही ठीक है आज से हम कोई भी नर बलि नहीं लेंगे, कोई भी पक्षी जीव जंतु को किसी के बलि नहीं लेंगे। जो खुशी से मुझे चढ़ा देगा उसी पर मैं खुश हो जाऊंगा। गोरक्षनाथ जी कहेगी नहीं, आप किसी से भी बलि नहीं लेना है, जिसकी जो श्रद्धा वो चढ़ाएगा बात अलग है, लेकिन आपको किसी से आज से बलि। उसी समय से मां काली के बलि चढ़ाना परंपरा बंद हुआ। उसी समय से नारियल, नहीं तो पहले पशु बलि नर बलि ये सब दिया जाता था उस समय, लेकिन गोरक्षनाथ जी ही ये सब परंपरा बंद करवाए और नारियल के बलि देने लगे। उसी समय माता जो है गोरक्षनाथ जी के बोली तुम तो शिव अवतारी हो, तुम्हारे पास हर चीज की शक्तियां है। तबे आगे आगे गोरक्षनाथ जी चलते हैं और पीछे से मां काली जो है रक्षा करती है। गोरक्षनाथ जी वही 64 योगिनी बंसी बजाए 64 योगिनी के काला दिखलाए हैं। वहाँ 64 योगिनी है, इसीलिए वहाँ बंसी काला बोला जाता है। गोरक्षनाथ जी मां काली के समझाकर अपने चेलन के शिष्यों के लेकर आगे चल पड़ते हैं, वहां से भ्रमण करते हुए। चले नाथ जी चले भ्रमण करते ही नगरी से जाते,
हो। चले नाथ की भरवन करते चल पड़े नगरी से जात हो। काली के लिए ऐसी बात वहाँ से ही चले भरमन करते चले नाथ जी दुनिया से चले नाथ भरमन करते जात हो। नाथ जी भरमन कर चले जात हो। गोरक्षनाथ जी माँ काली से वहां से बात करके भ्रमण करते हुए वहां से चल पड़ते हैं। बोल बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की।